Student, this is a Muhammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. This question is a CSIR नेट एग्जामिनेशन और क्वेश्चन आपका ये जून 2017 का है। ओके, और ये क्वेश्चन आपका नंबर थ्योरी का है। ओके, नंबर थ्योरी आपका बहुत ही छोटा पेपर होता है और ख़ास करके ये नेट एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में ये पेपर आपका, हालांकि जो ये क्वेश्चन है ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है और नंबर थ्योरी में इसमें दो चीज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक कांग्रुएंस और दूसरी आपकी आइलर थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो। इस थ्योरम को करने के लिए आपको कांग्रुएंस और आइलर थ्योरम की जो डिफिनेशंस है और जो उनका एप्लीकेशंस है आपको आना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ जानते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं, कि कैसे अप्लाई करते हैं कि आइलर थ्योरम्स क्या है। ओके, आइलर थ्योरम्स को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती है जानना, ठीक है। तो आइलर थ्योरम के बारे में पढ़ने से पहले आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं। रिकॉल करता हूँ, एक बार मैं रिकॉल करता हूँ क्या कि कांग्रुएंस क्या होता है। कांग्रुएंस, व्हाट इज कांग्रुएंस? ओके, कांग्रुएंस आपका क्या होता है कि जैसे कि ए और बी दो आपने कोई इंटीजर लिया। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी दो इंटीजर, एम पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं कह रहा हूँ कि ए क्या होगा, बी के साथ क्या होगा, कांग्रुएंट होगा अगर आपका ए माइनस बी को एम आपका डिवाइड कर जाए तब, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हालांकि ये तो एम जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर दिया, तो इसको जो लिखने के जो तरीके हैं सिंबलिकली में वो ये है, ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो एम। ओके, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ओके, एक तरीका इसका और भी है, ए माइनस बी कांग्रुएंट जीरो मॉडुलो एम। ओके, तो ये इसके दो फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो दो ये फॉर्म यहाँ पे लिखा है कि ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो एम, और या तो आप ए माइनस बी कांग्रुएंट जीरो मॉडुलो एम, ये दोनों आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, ठीक है। कब, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कांग्रुएंस क्या होता है, ए बी दो कोई इंटीजर होते हैं और जो आपका एम है अगर ए माइनस बी को डिवाइड कर जाए तब फिर मैं कहूँगा ए क्या है, बी के साथ क्या है, कांग्रुएंट है। ओके, अब एक रिजल्ट बोल रहा हूँ, एक थ्योरम बोल रहा हूँ। वो थ्योरम ये बोलता है कि जो कांग्रुएंट होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है ना। मतलब ये कि अगर आपका ए कांग्रुएंट बी है तो बी आपका ए कांग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि अगर ए कांग्रुएंट बी है तो क्या बी ए कांग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने अभी रिजल्ट बोला कि जो आपका कांग्रुएंस होता है वो इक्विवेलेंस क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर आपका ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो एम है तो आपका बी कांग्रुएंट ए मॉडुलो एम हो जाएगा। ओके, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जो कि ये क्लास इंटर से आप पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। ये सब चीज़ें आपको तो मेरे ख्याल से आना चाहिए कि क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। उसके लिए मैं भी एक वीडियो बना दूंगा कि वो किस तरह से काम करता है, वो क्या है, ठीक है। तो ये मेरा है, ठीक है। तो ये था मेरा कांग्रुएंस। ओके, तो कांग्रुएंस किस तरह से काम करता है आपने उसकी डिफिनेशन में आई होप आपको समझा पाया, ठीक है। अब आपको बता रहा हूं मैं कि जो आइलर थ्योरम्स है वो क्या है, ठीक है। आपका जो आइलर थ्योरम क्या होता है, आइलर थ्योरम की जो स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। आइलर्स थ्योरम, ओके, क्या कहता है थ्योरम ये कि अगर ए और एम की जो जीसीडी है अगर 1 है, इफ ए और एम की जो जीसीडी है अगर 1 है तो फिर मैं कहता हूँ देन ए की पावर 5m कांग्रुएंट 1 मॉडुलो m। ओके, दिस इज द आइलर थ्योरम। ओके, दिस इज द हाइपोथेसिस एंड दिस इज माय कंक्लूजन कि ए एम की जो जीसीडी अगर 1 है तो ए की पावर 5m कांग्रुएंट 1 कांग्रुएंट मॉडुलो ए की पावर 5m कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m। दिस इज माय
कंक्लूजन और हाइपोथेसिस दिस। ओके, तो मुझसे ये कह रहा है कि 3 की पावर 25 6 3 की पावर 256 अगर रिमाइंडर अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब मुझसे ये पूछ रहा है व्हाट इज दिस इज माय रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर मुझसे पूछ रहा है। ओके, तो 3 की पावर 2 ये दिस मॉडुलो दिस इज 5। ओके, और 5 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। ओके, तो a की पावर 5m मीन्स व्हाट, 5m मीन्स आयर 5 फंक्शन। ये 3 चीज इसमें यूज हुए हैं। एक तो आपका कांग्रुएंस, दूसरा आयलर थ्योरम का एप्लीकेशन, तीसरा आपका जो है 5m मतलब आयलर 5 फंक्शंस। ओके, ये 3 चीज इस थ्योरम में इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो 3 की पावर 25 मॉडुलो 1 यहाँ पे क्या आएगा वही मुझे निकालना है, वही क्या होगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को। ओके, तो लिखता हूं मैं यहां से 3 की पावर 20 मॉडुलो 5। ओके, तो 3 और जो 5 का जो जीसीडी है वो क्या है, 1 आएगा। तो वी कैन अप्लाई आयलर थ्योरम। ओके, तो क्या कहता है वो कि 3 की पावर 5m, तो 5m ये है, तो 5 मॉडुलो 1 कांग्रुएंट टू मॉडुलो 5। ओके, यहाँ से कहूँगा 5 क्या होता है कि 5 जो होता है, अगर p एक बार क्या है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आयलर 5 फंक्शन किस तरह से काम करता है उसको एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 मतलब कि आयलर 5 फंक्शन अगर प्राइम नंबर है तो एक कम हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 4 1 मॉडुलो 5। ओके, तो ये मेरा हो गया। ओके, अब 3 की पावर 4 मॉडुलो m है। ठीक है, अब अगर सेम कांग्रुएंट है, सेम मॉडुलो है, तो कांग्रुएंस है, तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट और उनका डिफरेंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसकी पावर करूँ मैं, ओके, 3 की पावर मैं कर तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 60 गुणे 4। ओके, एक काम करते हैं ज़रा इसमें 4 से भाग करते हैं, 256 में कितना आएगा, तो 4 छंग 24 हो जाएगा और 16 में 4 छंग 16। ओके, तो 4 छंग 24। ओके, 4 छंग 24 हो गए, 4 छंग 24 64। अगर इसकी पावर मैंने 64 कर दिया ना, तो 4 छंग 16 4 छंग 24 24 से 25, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम इतना कर सकते हैं तो इसे सेम कांग्रुएंस है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ओके, और इनका पावर हमने एक की पावर अगर मैंने 64 कर दूं मैं, तो और सेम मॉडुलो 5 है। ओके, तो 3 की पावर 4। ओके, ये 64 है, तो ये आपका अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 4 चौक 16 और 4 चौक 24 256 आएगा, और एक की पावर हम कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो इसका रिमाइंडर आया ना वो कितना आया, 1 आया। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ओके, दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट बी। ओके, क्वेश्चन इज इन जून 2017, और इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन लॉजिक था वो आयलर थ्योरम था, और इसके जो फंक्शन, इसमें 3 चीज इस्तेमाल हुए हैं, एक आयलर थ्योरम, एक आपका आयलर 5 फंक्शन, और एक आपका जो है आपका जो कांग्रुएंस है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके रिजल्ट्स तो आपको आने चाहिए, एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, है ना। प्रूफ यू कैन स्किप, बट एप्लीकेशन एग्जाम में आता है ना। प्रूफ जो होता है वो बड़े बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है उसमें उसके प्रूफ आते हैं, लेकिन जो आपका वो ये वनडे एग्ज़ाम होता है, खास करके नेट CSI या नेट एग्जामिनेशन, IIT JEM और गेट, इन सभी एग्जामिनेशन में आपका जो है वो सिर्फ उसका एप्लीकेशन ही आता है। तो GCD जैसे ये आपका भी एक टॉपिक है अपने आप में, GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, इसमें 4-5 चीज़ें इस्तेमाल हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो आता है, किसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एक ही टॉपिक पे आता है, ऐसा नहीं होता है।
क्वेश्चन आपका आएगा एक ही टॉपिक से, लेकिन उसमें जो मसाले बनते हैं वो कई सारे टॉपिक मिला करके बनते हैं। अब जरा देखिए आप, कितना इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें आयलर थ्योरम, जीसीडी, यानी उन्होंने पूरे नंबर थ्योरी जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, उन्होंने उसको सभी को क्या कर लिया है, कवर कर लिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक टॉपिक क्वेश्चन बनाया, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक आपका जो होता है उस टॉपिक पे क्वेश्चन हालांकि उन्होंने बनाया ही है, बेसिकली क्वेश्चन ये आपका कांग्रुएंस पर है, लेकिन उसमें कांग्रुएंस साथ साथ जो आपका आयलर थ्योरम्स है वो, और जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है आपका वो, और जो आपका आयलर 5 फंक्शंस जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो भी 4-5 चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने में इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट में आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।